हेलो फ्रेंड्स, वॉरियर्स माइंडसेट सीरीज़ में फिर से आपका स्वागत है। इस माइंडसेट सीरीज़ में आपको हर बार हम एक नई पर्सनैलिटी से मिलवाते हैं। इस बार आपको एक ऐसी पर्सनैलिटी से मिलवाने जा रहे हैं जिसकी जर्नी को पिछले 6 साल से मैं खुद ऑब्जर्व कर रहा हूँ। यस, आपने ये सुना होगा कि क्रिटिसिज्म या तो आपको ख़त्म कर सकता है या आपकी लाइफ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकता है। बट आज जो सक्सेस स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं उसमें क्रिटिसिज्म ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। मैं आपको मिलवाता हूँ सरिता से। ये 2 टाइम मिस राजस्थान इन वुमेंस फिजिक, 1 टाइम मिस जयपुर इन वुमेंस फिजिक, एंड शी इज़ ए इंटरनेशनल कराटे प्लेयर। ऑल्सो शी इज़ इन taekwondo. Yes. Yeah. So she has been doing so many things. हम सुनेंगे इस पूरी स्टोरी में इन्हीं से ही कि वो क्या क्या करते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जब आप किसी को देखते हैं कि वो एक एवरेज अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहा है अपनी लाइफ में, एंड देन यू नोटिस थोड़ा सा चेंज हुआ, स्लाइटली, दैट मीन्स ही और सी इज़ डूइंग समथिंग ग्रेट। वो उसी तरह से सरिता ने अपनी लाइफ को चेंज किया है। मैंने वो ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए देखा है। आज हम जानेंगे कि कैसे उन्होंने वो ट्रांसफॉर्मेशन, वो चेंज अपनी लाइफ में लेके आई हो। सो सरिता, मेरा सवाल ये होगा आपसे, सबसे पहले ऑडियंस को आप ये बताएंगे कि क्या क्या करते हैं, थोड़ा सा बताइए, क्योंकि मैंने बहुत कम बता पाया हूँ आपके बारे में। ठीक है, मैं बेसिकली तो कराटे प्लेयर हूँ। देन उसके बाद मिस राजस्थान इन वुमेंस फिजिक एंड मिस जयपुर इन वुमेंस फिजिक ऑल्सो एंड पावर लिफ्टर। बेसिकली आई डू दीज थिंग्स। ग्रेट। मैंने देखा जब आप एक सेमिनार में मुझसे मिले थे, तो यू वर एक पढ़ाई वाला बच्चा ना, पूरी तरह से पढ़ाकू, और उसके बाद आप यू केम इनटू दिस फील्ड स्पोर्ट्स में और आपने पूरा ट्रांसफॉर्म किया। आई थिंक उस वक्त इट्स नॉट अबाउट कि आप मोटे थे पतले थे, इट्स अबाउट उस वक्त आप पूरी तरह से फिट नहीं थे। बिल्कुल। सो हाउ यू मैनेज इट? ये कैसी रही आपकी जर्नी, कैसे शुरू हुई? और सारे ऑडियंस को थोड़ा सा बताइए, हाउ वाज इट? एक्चुअली दिस जर्नी वॉज स्टार्टेड ड्यू टू माई हेल्थ इशूज़। डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपका वेट ज़्यादा है एंड पिछले 10 सालों से मुझे थायराइड है और आज भी है, लेकिन डॉक्टर सेड कि आप वेट लॉस करिए तो इट विल हेल्प। तो मैंने वेट लॉस स्टार्ट किया। ये डॉक्टर की रिकमेंडेशन थी? हाँ, डॉक्टर की रिकमेंडेशन थी। ओके, डू एंड डाई, अभी तो करना पड़ेगा आपको। लेकिन मैंने सीरियसली नहीं लिया डॉक्टर के वर्ड्स को। बट एक और अदर रीज़न है क्रिटिसिज्म, कि लोग मुझे बहुत बोलते थे कि मोटे हो, आप कैसे कर पाओगे। मैं कभी स्पोर्ट्स में नहीं गई, कभी भी स्पोर्ट्स का मैंने सोचा तक नहीं था। आज से 5 साल पहले की बात है ये जी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं स्पोर्ट्स में भी जाऊंगी। मैं हमेशा पढ़ाई करती थी। मैं कंपनी सेक्रेटरी भी हूँ। जहाँ अपन मिले थे, जिस इंस्टीट्यूट में मिले थे, यस, जहाँ जिस इंस्टीट्यूट में अपन मिले थे फर्स्ट टाइम, दैट वाज माय कोचिंग इंस्टीट्यूट। एंड मैंने पहले कंपनी सेक्रेटरी कंप्लीट करा, पूरा कोर्स कंप्लीट करा। उसके बाद मैंने मेरी फिटनेस जर्नी स्टार्ट करी। कुछ इस फिटनेस जर्नी में आपने कहा क्रिटिसिज्म, हाँ, वो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि हाउ आपको क्रिटिसिज्म ने कैसे इंस्पायर किया? लोग बुली करते थे बहुत ज़्यादा कि तुम कुछ नहीं कर पाओगी, ऐसा नहीं चलेगा, और मतलब पढ़ाई कभी ये भी क्रिटिसिज्म करते कि तुम पढ़ती नहीं हो। अच्छा। एंड फिटनेस जर्नी में कि लाइक मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कुछ कर पाऊँगी। तो उन्होंने बोला कि नहीं, कि अपन को नहीं कर पाएंगे, अपन बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, मतलब चिढ़ाना, गलत वर्ड्स यूज करना। जब लोग आपको क्रिटिसाइज करते थे तो कैसा आपको महसूस होता था? व्हाट वर योर थॉट्स एट दैट मोमेंट? बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग मोमेंट होता था। बुरा लगता था कि मेरे से इतना सा भी नहीं हो पाता, और मैंने कभी सोचा भी नहीं था। बट सबकी लाइफ में कोई ना कोई तो होता ही है जो उसको आगे लेके जाता है। तो मेरी लाइफ में भी कुछ लोग थे जो मुझे आगे लेके गए इस जर्नी में, मेरे को हेल्प करी वेट लॉस के लिए, फिटनेस लाइन में करियर बनाने के लिए। You said that these are the motivators for your life. हाँ। Who are they? Firstly, my mother. Okay. उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी, चाहे पढ़ाई में, चाहे मेरे फिटनेस जर्नी में। मेरी डाइट प्रिपेयर करना, मेरे हेल्प करना, हर चीज़ में मतलब उन्होंने हेल्प करा। राइट। मेंटली वो मेरी सपोर्टर रही। एंड सेकंड वन, माय कोच
and my best friend Shubham Prajapat, he teaches me martial art. वो मुझे मार्शल आर्ट सिखाया उन्होंने, मेरे को इस जर्नी में लेकर आए, मेरे को एक्सरसाइज कराना सिखाया। वेट लॉस के लिए मैं पूरा क्रेडिट देना चाहूँगी मेरे सर जो दीपक लालवानी जी हैं उनको। ये तीन लोग हैं मेरे इन्होंने जिन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी। सो यू वर गेटिंग सपोर्ट एट होम, मदर का, ममा का, आपकी केयर करना मेंटली, एंड देन कोच मेंटरिंग आपको आपके कोचेस ने बताई। सो वन ऑफ योर बेस्ट फ्रेंड एंड देन अनदर कोच। यस, आई थिंक कोच और मेंटर की भूमिका बहुत इम्पोर्टेंट होती है। आपकी लाइफ में किस तरह से रोल प्ले किया है इन्होंने एज ए कोच और एज ए मेंटर? इन्होंने मेरी लाइफ में रोल बहुत अच्छा प्ले करा है। जैसे कि मेरे को एक्सरसाइज करना बिल्कुल पसंद नहीं था और मुझसे होती भी नहीं थी, मैं भाग भी नहीं पाती थी। बड़ा मुश्किल होता होगा ना आपको पुश करते हैं कि डू इट अगेन एवरी डे। रोज़ पेन करती थी बॉडी, रोज़ प्रॉब्लम आती थी कि कैसे करना है, क्या करना है। तो हर टाइम हर दिन मुझे वो पुशअप मिला। कभी कभी ऐसा हुआ होगा कि नहीं ये क्या रोज की रोज मुझे परेशान करते, इंटरनल डायलॉग हो कि नो आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस अगेन। बहुत बार आया ये चीज़ दिमाग में कि अब नहीं करेंगे, अब छोड़ो इसको, हो गया। लेकिन जब दिमाग में एक टारगेट फिक्स कर लिया था, जब मैंने यूज टू हो गई, जब मैं इन सब चीज़ों से, उन्होंने जब मुझे पुश कर करके जब मैं इस चीज़ से यूज टू हो गई, तो मैंने टारगेट्स बनाना फिक्स कर दिया था कि मुझे कराटे में ब्लैक बेल्ट चाहिए, देन उसके बाद मुझे वेट लॉस करना है। इनिशियली आपके कोई गोल्स नहीं थे, कोई टारगेट नहीं था? मेरी फिटनेस लाइन में कोई गोल्स नहीं थे इनिशियली। देन जब मैं 4-5 महीने बाद एक्सरसाइज करना स्टार्ट करी, जब मेरे को पता कि मैं करने लगी हूँ और मैं कर सकती हूँ, तब मैंने उसमें टारगेट्स लेना स्टार्ट करा। क्योंकि कोई भी काम मैं बिना टारगेट्स के नहीं कर सकते थे। कंपनी सेक्रेटरी वाज माय टारगेट कि मेरे को ये एग्जाम क्लियर करना है, वो मैंने क्लियर कर लिया विद इन 4 years ओनली। एंड उसके बाद जब फिटनेस गोल्स में भी मैंने टारगेट्स लेने स्टार्ट करे, तब मैं उस गोल्स को अचीव कर पाई, अदरवाइज आई कांट डू। कहने का मतलब है इनिशियली हम उस प्रोसेस को शुरू करते हैं किसी भी काम को, बट जब हमारे पास गोल्स होते हैं या टारगेट्स होते हैं, देन वी गो फॉर एक्सीलेंस। फिर हम अपनी लिमिट्स को ब्रेक करते हैं। इनिशियली आपने बस शुरू किया, आप लोगों को बोलते, आपको आपके कोच बोल रहे थे कि करो करो, और फिर जब आपके टारगेट्स बन गए, तो उन दोनों एटीट्यूड में क्या डिफरेंस आप कह सकते हैं कि पहले और बाद में इन दोनों में क्या फ़र्क था? एक ऐसा समय जब आपके पास कोई टारगेट नहीं था, एक ऐसा समय जब आपके पास पर्टिकुलर टारगेट्स थे। यस आई हैव टू। बिल्कुल, तो ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं कि पहले तो आप बिना कोई टारगेट के कोई चीज़ कर रहे हो, दूसरा कोई आप टारगेट के साथ कर रहे हो। फर्स्ट तो मेरे पास जब टारगेट नहीं था, तब मेरे को सब लोग बोलते थे कि आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, एक्सरसाइज डेली रूटीन के लिए बहुत अच्छा है, आपकी मेंटली भी हेल्थ अच्छी रहेगी, फिजिकली भी हेल्थ रहेगी। हाँ, दिस वॉज फ्रॉम आउटसाइड। मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था। मेरे दिमाग में तो ये चीज़ थी कि अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो बॉडी पेन करके, तो आपका मेंटली हेल्थ कैसे अच्छा रह सकता है, आप सारा दिन तो दर्द में ही रहोगे। तो इट हेल्प्स कि लाइक जब मैंने सोचा, जब मैंने टारगेट फिक्स करा, तो इट रियली हेल्प्स फिजिकली प्लस मेंटली। अगर आप फिजिकली फिट है तो आप मेंटली ऑटोमेटिकली फिट रहेंगे। सेल्फ मोटिवेशन और एक्सटर्नल मोटिवेशन में आप किस चीज़ को ज़्यादा कंसीडर करेंगे? लाइक कुछ लोग एक्सटर्नल मोटिवेशन, आई बिलीव कि समटाइम वी नीड सच इंस्पिरेशन, सच कन्वर्सेशन और मोटिवेशन, बट व्हाट डू यू कंसीडर मोस्ट? इज इट सेल्फ और इज इट आउटसाइड मोटिवेशन? फर्स्ट इट इज सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन जब आपके पास खुद का टारगेट है आपके पास, अगर आपको पता है कि आपको जाना कहाँ है, यस, तभी आप सामने वाले से पूछ पाओगे, आपके कोच से पूछ पाओगे कि आप मुझे किस डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं, मेरा ये टारगेट है। आपको कोच उसी डायरेक्शन में टारगेट करेंगे, आपको बता पाएंगे कि आप सही टारगेट में हो कि गलत टारगेट में हो, वो चीज़ है। राइट। कई बार बहुत सारे यंगस्टर्स के ये सवाल होते हैं कि दे डोंट हैव सच स्पेसिफिक गोल्स और डायरेक्शन इन देयर लाइफ। इट इज़ ओके कि आप कंफ्यूज हैं, डिलेमा में हैं, बट इस सिचुएशन में जैसे जब आपको पहले कुछ नहीं पता था, सिर्फ आपने स्टार्ट कर दिया। हाँ। सो ये आपकी इस जर्नी से ये समझ में आता है कि अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो दैट यू नीड टू स्टार्ट समथिंग, एटलीस्ट आप मूव करो, थोड़ा सा आगे बढ़ो, देन यू विल गेट द डायरेक्शन और मे बी यू विल हैव स्पेसिफिक गोल्स। समटाइम्स बड़े बोलते हैं ना कि आपको कभी कभी बड़ों की भी सुन लेनी चाहिए, तो हाँ, थोड़ा सा मूव करो, थोड़ा सा कर लो, हमारी मान लो कि हम गलत नहीं बोलेंगे। यस, तो बेसिकली आई स्टार्टेड फ्रॉम दैट। यस, गोल्स उसके बाद बनते हाँ, गए। गोल्स उसके बाद बनते गए। आपको कैसा लग रहा होगा जब आपने फर्स्ट टाइम वो अवार्ड जीता था, मिस जयपुर? वाज इट फर्स्ट टाइम ना? यस, इट वाज फर्स्ट। हाउ आपकी फीलिंग्स कैसी थी? हाउ वाज इट? मेरी फीलिंग्स बहुत अच्छी थी, क्योंकि जो मेरा टारगेट था, मैं हमेशा सोचती थी कि मेरे को एब्स चाहिए, मेरे को फिट रहना है, क्योंकि हमेशा मेरे को इसी बात पे चिढ़ाया गया था कि आप बिल्कुल भी
नहीं हो, फिट नहीं हो। तो मुझे मेरा टारगेट था कि मेरे को एब्स चाहिए। तो जब वो आए और जब लोगों ने जो रिएक्शन दिया, मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई थी, बहुत ज़्यादा खुश हुई थी कि लाइक जो मेरा टारगेट था वो लोगों को भी पसंद आया और इट वाज समथिंग डिफरेंट। उसी को ही आपने फिर नेक्स्ट टारगेट के लिए लाइक 2 टाइम मिस राजस्थान। दैट वाज सो अमेजिंग कि 3 अवार्ड्स आप इस कैटेगरी में जीत चुके हैं। अच्छा, ये कैसा रहा है कि एक वक्त पर आपको क्रिटिसिज्म मिल रहा है आपकी बॉडी के लिए या इस तरह के ना, ये रहता है, अभी भी हम बात करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं रहता, पर आज भी हम बात करें बॉडी शेमिंग एंड ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग इन सोसाइटी। आपके लिए एक वक्त था कि लोग कुछ कह रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं, और एक वक्त था कि अप्रिशिएट कर रहे हैं। बिल्कुल, उसी चीज़ पे जब आपको अप्रिसिएशन मिलने लगता है ना, तो वो ही आपका सबसे बड़ा अचीवमेंट हो जाता है। जिस स्कूल लाइफ में आपको लोग इसी बात पे चिढ़ाते थे कि आपकी बॉडी कैसी है, आप कुछ नहीं कर सकते, आप बहुत डम्ब हैं, एंड नाउ दे आर अप्रिशिएटिंग। यस। ओके, अब जब आपने ये अचीव कर लिया, आप एक लेवल पर आ गए हैं, व्हाट डू यू थिंक now? What is your motivation? What is your next target? even though if you are not, आप ऑडियंस को नहीं बताना चाहते, लेकिन आप आगे किस तरह से अपनी जर्नी को देख रहे हैं? आगे से मैं बहुत इसी फील्ड को बहुत आगे लेके जाना चाहती हूँ, फिटनेस को बहुत आगे लेके जाना चाहती हूँ, कि ऐसी लड़कियों को मोटिवेट करना चाहती हूँ कि जो इसी क्रिटिसिज्म के साथ गुजर रही हैं, जो जिनको बहुत ज़्यादा लोग बुली करते हैं। हाँ, ये एक डिफरेंट है ना, कि जैसे ये वाले गेम्स या इस तरह की अप्रोच लड़कों के लिए देखी जाती थी, फिटनेस फ्रीक होना ना, पर लड़की के लिए, और वो भी एब्स के साथ, वो पूरा अपने आप को इस तरह से एक मिडिल क्लास सोसाइटी की लड़की को एक्सपोजर वाले उसमें जाना थोड़ा चैलेंजिंग रहा होगा आपको ना? कुछ लोगों ने, आप भी अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे, हाउ डिड यू ओवरकम? मैंने ओवरकम करा, मेरे कोच ने बोला कि पहले तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट मैंने प्रैक्टिस करना स्टार्ट करा, एटलीस्ट 5 to 10 टाइम्स मैंने मेरे जिम में, अपनी एकेडमी में प्रैक्टिस करा, वीडियोस बनाए। ओके, सो सरिता, कई बार जब आप जैसे इस तरह के परफॉर्मेंस के लिए जाते हैं, स्टेज पर होते हैं और आप उस कॉस्ट्यूम में होते हैं, आपका वो अपीयरेंस चेंज होता है, तो हाउ डू यू फील दैट टाइम? आपकी क्या फीलिंग्स होती हैं, क्या थॉट्स होते हैं? बहुत ही डिफरेंट फीलिंग होती है सर उस अटायर में। जैसे कि आप सोच भी नहीं सकते कि आप कभी इस तरीके के अटायर में आप स्टेज पे खड़े होएंगे, उस तरीके के अटायर में आपको कंपटीशन खेलना है, राइट। तो सर ने मुझे बोला कि, मैंने बोला सर को कि नहीं, अब मैं नहीं कर सकती है, मेरे को एब्स चाहिए, इट्स ओके, लेकिन मैं कम्पीट नहीं कर सकती, मेरे को कम्पीट नहीं करना है, मेरे को सिर्फ मेरा टारगेट जो है टू बी फिट, मुझे वो अचीव कर। तो बोले नहीं, यू हैव टू कम्पीट, आपको कम्पीट करना ही है। तो उन्होंने मुझे इसके लिए 10 से 15 बार प्रैक्टिस कराया, ताकि जाके मैं यूज टू हूँ सबसे पहले, कि मैं अपने आप को देख पाऊँ इस अटायर में। और जब अब इस स्टेज पे आने के बाद, मिस राजस्थान बनने के बाद, मेरे को लगता है कि कब कंपटीशन आएगा और मैं कब वो अटायर पहनूंगी, नेक्स्ट कब अचीव होगा। हमेशा तैयार होते हैं। बहुत ज़्यादा जल्दी होती है मुझे कि मैं कब नेक्स्ट कंपटीशन खेलूंगी और कब मैं वो अटायर पहनूंगी, ताकि मैं अपने आप को वापस से उस स्टेज पे देख पाऊँ, कि बहुत ही वो अच्छा एक्सपीरियंस ले पाऊँ, मैं उस अटायर में पोज कर पाऊँ और मैं दिखा पाऊँ कि मैंने क्या अचीव करा है। यस, ये मैंने देखा है, बहुत सारे ऐसे पैशनेट लोग होते हैं जो अपने प्रोफेशन या अपने स्पोर्ट्स कि वो उस सेटअप में आना चाहते हैं, उस अटायर में आना चाहते हैं। दैट इंस्पायर अस, एक्चुअली दैट इंस्पायर अस। बहुत लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं पहले कि आपको ये क्या है, ऐसा नहीं करना है, लेकिन जब आप वो अचीव कर लेते हैं, तब उसके बाद वही अप्रिसिएशन में काउंट हो जाता है कि नहीं, अच्छा है, बहुत अच्छा करा है। सरिता, मुझे लगता है कि ये दिस इज नॉट अबाउट अटायर और फिजिक, दिस इज अबाउट द जर्नी ऑफ एक्सीलेंस। लाइक यू ब्रेक योर लिमिट्स, यू चैलेंज योर बिलीव्स, आप अपने लिमिट्स को ब्रेक करते हो, आप ग्रोथ की ओर जाते हो, आप डिस्कम्फर्ट को चुनते हो, चूज करते हो। इट्स नॉट अबाउट द कंफर्ट, इट्स अबाउट डिस्कम्फर्ट। जितना डिस्कम्फर्टेबल आप रहेंगे, उतनी ही आप एक्सीलेंस की ओर जाएंगे। आपको कंफर्ट जोन से अपने बाहर निकलना ही है। यस, आपने वही किया। यू आर इन अ ऑर्डिनरी सेटअप, सब चल रहा था, सीएस कर रहे थे, हो चुका था, बट देन यू शिफ्टेड। यस, वंडरफुल, दैट्स सो इंस्पायरिंग। एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा कि जब इस तरह के चैलेंज आते हैं, बहुत सारी लड़कियां कुछ डिफरेंट करना चाहती हैं, कुछ अलग करना चाहती हैं, इस तरह के चैलेंज आए तो किन 1-2 बातों का ध्यान रखें वो लड़कियां या वो लोग जो डिफरेंट करना चाह रहे हैं और एक वक्त लग रहा है? क्योंकि जब कुछ आप डिफरेंट करते हैं या अलग से अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, तो उस वक्त मुझे लगता है बहुत समय आपको देना होता है, पेशेंस, प्रैक्टिस करना होता है। उन लोगों के लिए क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? सबसे पहले तो अपन को ये ध्यान रखना चाहिए कि अपने टारगेट्स क्या हैं, क्योंकि अपन को जब भी कुछ अचीव करना होता है तो अपने को सिर्फ अपने पास एक ही गोल होता है कि आपको एक ही गोल पे ही जाना है।
लेकिन अगर आपको वो चीज़ से टालना है, अगर आपको कोई वहाँ से गिराना चाहता है, तो आपको हंड्रेड्स ऑफ रीजंस मिल जाएंगे जो आपको वहाँ से हटने का मौका दें। राइट। आपके दिमाग में कई ऐसे ख्याल आएंगे, जैसे मेरे दिमाग में भी आते थे कि नहीं अब नहीं करेंगे, मेरी बॉडी में पेन हो रहा है, मुझे डाइट फॉलो नहीं होती, मुझे चीट्स चाहिए, मुझे बहुत कुछ खाना है। लेकिन जब एक टारगेट आपके पास फिक्स्ड है, वही गोल आपको बार बार रिमाइंड करना है, आपको टारगेट अपना बार बार रिमाइंड करना है कि आपको अचीव कहाँ तक जाना है, क्यों आपने वो चीज़ स्टार्ट करी है। आपको क्विट नहीं करना है, आपको वो अचीव करना है। ओके, दैट मीन्स आप एक जो गोल आपका है, जो टारगेट आपने सेट किया है, आप उसे बार बार रिकॉल कीजिए। अपने आप को एक मैसेज दीजिए कि दिस इज माय हाईएस्ट प्रायोरिटी। आपको डेली क्या करना है, आपको आज के दिन क्या करना है, आपको सुबह उठ के सोचना है कि आज मेरा क्या पूरा शेड्यूल है, कि मुझे किस फॉलो अप में जाना है, और मुझे वो आपके गोल के अकॉर्डिंग गोल के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। कंसिस्टेंसी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन अचीविंग योर गोल। और मुझे लगता है कि एक यहाँ पे एक और चीज़ मैं भी ऐड करना चाहूँगा कि गोल के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि इट्स अबाउट द गोल, कि आपका डेली रूटीन गोल की तरह है, हमेशा ध्यान आपका वहीं पर है। बिल्कुल। बट उससे भी इम्पोर्टेंट है कि आप पहले से बेटर कितना बनते जा रहे हैं, पहले से इम्प्रूव कितना करते जा रहे हैं। अगर आप वो गोल पर्टिकुलर टाइम में अचीव नहीं कर पाए तो भी अब आप क्या इम्प्रूव करेंगे, तो भी आप डिले हैं। अगर आपको आप जब अपना गोल सेट करते हैं तो उसके साथ आप अपना टाइम ड्यूरेशन भी सेट करते हैं कि आपको कितने टाइम में वो गोल अचीव करना है। राइट। तो वो चीज़ भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपको आपका टाइम लिमिट भी देखना है कि आपने अगर एक दिन भी वर्कआउट नहीं करा तो आप कितना पीछे चले जाएंगे। आई थिंक मुझे लगता है गोल सेटिंग के साथ ही डिसिप्लिन डेवलप हो जाता है बहुत ज़्यादा। और वो डिसिप्लिन लाने के लिए लाइफ में हम स्टूडेंट हैं, चाहे हम एंटरप्रेन्योर हैं, बिजनेस में हैं, किसी भी कैटेगरी में हो, वी नीड टू सेट सम गोल्स। यस, दीज आई बिलीव दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स। यस, उससे आप अपने कंफर्ट जोन को ब्रेक करते हैं। बिल्कुल। इन आवर पर्सनल लाइफ हमको भी हमारा गोल प्रॉपर्ली सेट करना चाहिए कि अपन प्रॉपर्ली अपन एक टारगेट पे ही जा रहे हैं, कि अपना हर दिन कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव लेकर आ रहा है। यस, सो इट्स द गोल सेटिंग एंड द डायरेक्शन, इट्स लाइक जीपीएस फॉर योर लाइफ। कहाँ जा रहे हो, कहाँ तक पहुँचे हो, इधर जाइए, इधर जाइए, अगर इधर ज़्यादा मुड़ गए हैं तो वापस आ जाइए। इट्स अ जीपीएस। यस, एब्सोल्युटली। Sarita, it's so inspiring, your story, your journey, and I pray that you will have more targets, you will have more achievements also, awards, rewards. Yes, I know. तो वो सारे टारगेट्स और आपके अचीवमेंट्स हम देखते रहेंगे आपको अचीव करते हुए, जिस तरह से पिछले 6 सालों में मैंने आपकी जर्नी को देखा है। एंड ऐसे ही जर्नी आपके आगे भी रहेगी। एंड आई रियली रिकमेंड, गो अहेड, इंस्पायर सो मेनी गर्ल्स जो डिफरेंट करना चाहती हैं और एक स्टीरियोटाइप जो है सोसाइटी का उसको ब्रेक करना चाहती हैं। गो अहेड। द पॉइंट इज कि आपके अकेले कुछ करने से कुछ नहीं बदलता, अक्सर ऐसा कहते हैं लोग, पर मुझे लगता है कि आपके करने से, थोड़ा सा भी आपके एफर्ट्स डालने से आसपास बहुत बड़ा चेंज आप ला सकते हैं। एटलीस्ट आप अपनी पोटेंशियल को तो देख ही पाएंगे कि यस, आई एम डूइंग ग्रेट। इट वाज सो ग्रेट to have your journey, your story. Thank you, sir. I'm looking forward for such more awards, rewards and recognition from your side. Yeah. Would you like to have some, give some message to our audience, the final message? Okay. So, मेरा मैसेज ये रहेगा कि बेसिकली आपको फिट रहना चाहिए, आपको अपने हेल्थ गोल्स को सबसे मोस्ट प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। अगर आप हेल्दी फिट रहेंगे, आप फिजिकली फिट रहेंगे, तो आप मेंटली भी फिट रह पाएंगे, क्योंकि समटाइम्स आपके अलग अलग टारगेट्स होंगे। मेरा टारगेट था मेरा फिटनेस, मेरे एब्स, मेरी बॉडी, मेरा ये टारगेट था। लेकिन समटाइम्स की ये भी टारगेट्स होते हैं कि आपको बिजनेस में कुछ करना है, आपको आपके डिफरेंट टारगेट्स होते हैं, हो सकते हैं अलग अलग लोगों के हिसाब से अलग अलग टारगेट्स हो सकते हैं। तो उसके लिए आप डेली कम से कम 1 घंटा अपने आप को दीजिए ताकि आप फिट रहें, ताकि आपको कोई हेल्थ इश्यूज ना हो, क्योंकि आजकल तो डॉक्टर्स भी रिकमेंड कर रहे हैं टू बी फिट एंड डेली एक्सरसाइज करना चाहिए। Yes, physical fitness is really important, and then your mental fitness. So I think दोनों चीज़ें एक दूसरे से correlated हैं। बहुत ज़्यादा। Thank you so much for your message. Always believe that you must have some goals in your life to challenge yourself and to achieve something that is really beyond your limits. Have some targets, purpose of your life, and break your limits. Thank you so much. Thank you, sir. Looking forward. आप लोगों को ये कैसे लगा स्टोरी, प्लीज़ बताइएगा। फिर एक नई स्टोरी के साथ मिलेंगे। थैंक यू।